स्वागत है आपका माँ भगवती प्रमा इंस्टीट्यूट में। तो आज आए हैं एक नए टॉपिक के साथ, गास थ्योरम। गास थ्योरम, गॉस की प्रमेय। इसको गॉस का नियम के नाम से भी जाना जाता है। फिजिक्स के आपके दूसरे चैप्टर में है। दूसरे चैप्टर का नाम ही है वैद्युत फ्लक्स तथा गास की प्रमेय। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। ध्यान से देखिए। जो है ये एक फिगर है और इसको जानने से कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए। उसके बाद हम इस थ्योरम पे आते हैं। तो पहली चीज़ होती है क्या कि किसी भी समतल की दिशा, तो किसी भी समतल की दिशा इस पे डाला गया क्या होता है, लंब होता है। शुरुआत में पहली टॉपिक, पहला चैप्टर, दूसरे चैप्टर में जो पहला पैराग्राफ इसी पर है, इसमें कि किसी भी समतल क्षेत्र की क्या होती है, दिशा क्या होती है, तो उस पर डाला गया लंब होता है। दूसरा एक टॉपिक आती है घन कोण। घन कोण क्या होता है, देखिए यहाँ पर घन कोण क्या है, डी ओमेगा। घन कोण क्या होता है, आप मान लीजिए कोई भी चाप है, वृत्त का चाप है, गोले का चाप है, वो अपने केंद्र पर कोई ना कोई एक कोण अंतरित करता है। तो यदि यही कोण एक गोला करे, मतलब यदि आप जो है, ये मैं किसी त्रिज्या खंड के लिए बता रहा हूँ, वृत्त के एक छोटे से भाग के लिए बता रहा हूँ, लेकिन यही बात अगर कोई गोला करे तब उसके जो सेंटर पर जो कोण बनता है उसको हम क्या कहते हैं, घन कोण। इसको डिनोट करते हैं ओमेगा से। इसको डिनोट करते हैं किससे, ओमेगा से। यदि यदि हम एरिया के छोटे भाग को लेंगे तो छोटा कोण भी होगा, तो इसलिए यहाँ पर डी ओमेगा का प्रयोग किया गया। तो इसको जानना पड़ेगा आपको कि ओमेगा क्या होता है। ओमेगा होता है कि उस क्षेत्र का एरिया बट्टे त्रिज्या का वर्ग। ये जो घन कोण है, देखिए मैं पहले गास थ्योरम पे नहीं आ रहा हूँ। गास थ्योरम से इसको पढ़ने से पहले दो तीन चीज जो बेसिक है मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। इसके बाद हम इस थ्योरम पे आएंगे कि ये थ्योरम क्या है, इसका डेरिवेशन भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए कि एक समतल की दिशा, उस पर डाला गया लंब होता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि घन कोण, घन कोण क्या होता है, वो यदि कोई भी खोखला गोला हो, भरा गोला हो, उसके एक स्मॉल एलिमेंट को आप मान रहे हैं, उसके द्वारा यहाँ पर कोण बन रहा है, तो गोले के लिए इसको क्या कहते हैं, घन कोण। इसको डिनोट करते हैं ओमेगा से। यदि आप क्षेत्रफल का एक छोटा सा भाग डी ए लेंगे तो आप क्या करेंगे, इसको भी एक छोटा सा भाग डी ओमेगा। डी ओमेगा मतलब एक छोटा सा कोण, और ये डी ए का मतलब एरिया के आप किसी छोटे से पार्ट को लिए हैं। चलिए, तो एरिया गोले की क्या होती है, 4 पाई r² अपान आर स्क्वायर। इससे कट गया तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 4 पाई। इसको मापते हैं स्टेरेडियन में। इसको किस में मापते हैं, स्टेरेडियन में। देखिए इसका भी प्रयोग होगा, इसका भी प्रयोग होगा, घन कोण का भी प्रयोग होगा इसमें, इसलिए पहले इन चीज़ों को समझ लेना बहुत ही आवश्यक है। चलिए, एक और चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उस पर ध्यान दीजिए। याद रखिए किसी गोले के लिए जो पूरा उसका घन कोण होता है वो होता है 4 पाई स्टेरेडियन। चलिए, कि वैद्युत फ्लक्स, आपका चैप्टर का नाम ही है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। तो वैद्युत फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिनोट करते हैं फाई से। इसके नीचे हम ई लिखते हैं। ये क्या है, अब इसी पे पूरा चैप्टर टिका हुआ है, इसी पर पूरा गास थ्योरम भी है। तो आपका वैद्युत फ्लक्स है क्या, तो वैद्युत फ्लक्स कुछ नहीं है। वैद्युत फ्लक्स होता है कि आप कोई भी एरिया क्रिएट कर रहे हो, काल्पनिक है, तो उससे गुजरने वाली वैद्युत जो बल रेखाएं होती हैं। इससे पहले चैप्टर में मैंने आपको बताया कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, वो कैसे गुजरती हैं, कैसे काम करती हैं। तो वो उनकी एक माप होती है। फाई वैद्युत फ्लक्स क्या होता है कि वैद्युत बल रेखाओं का माप। यह वैद्युत क्षेत्र का एक प्रॉपर्टी है, एक गुण है, और कुछ भी नहीं। अब फाई ई इक्वल टू किसी भी पाथ के लिए क्या होता है, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके एरिया का स्केलर गुणन होता है। यदि एरिया ए माना जाए
तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, आपको बस इतना दिमाग में रखना है कि वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई ई उस पर टोटल एरिया का समाकल स्केलर गुणन के रूप में वेक्टर ई इंटू डी ए। यदि उसका एरिया ए है और उसमें लगाया गया जो अप्लाई विद्युत क्षेत्र है वो ई है, तब वैद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू होगा ई डॉट डी ए। इसको ध्यान देना है। यदि इसको हटाएंगे स्केलर गुणन को तो क्या होगा, फाई ई इक्वल टू ई डी ए कास थीटा। ई डी ए कास थीटा यदि पूरा के लिए लेंगे तो ये पूरा ए हो जाएगा, फाई ई इक्वल टू ई ए कास थीटा। चलिए ये सब तो हो गया मतलब टॉपिक की जानकारी के लिए, लेकिन सबसे पहले डी ओमेगा की हम वैल्यू एक और आपको बताने जा रहे हैं कि डी ओमेगा मैंने आपको बताया कि ओमेगा इक्वल टू होता है उसका एरिया अपान उसके त्रिज्या का। मान लीजिए ये पूरा एरिया है तो उसका घनकोण ओमेगा क्या होगा, एरिया बट इसकी त्रिज्या का क्या, होल स्क्वायर। लेकिन यदि हम इसके छोटे से पार्ट को लेंगे तो इस एरिया के भी छोटे से पार्ट को लेंगे तो डी ए आर स्क्वायर होता है। अभी आपने बताया कि इसको जो दिशा होती है वो क्या होती है, इस पर डाला गया लंब होता है। तो मान लीजिए यदि उसके बीच कोण बन रहा है, जैसे ई और डी ए के बीच में थीटा कोण बन रहा है, तब इसका विस्तृत रूप होता है क्या, डी ओमेगा इक्वल टू डी ए कास थीटा अपान आर स्क्वायर। देखिए ये सब वैल्यू जहाँ भी इस डेरिवेशन में आएंगी उसकी जगह हम इस वैल्यूओं को पुट करेंगे, रखेंगे। इसीलिए मैं आपको पहले इसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। ऐसा ना हो कि मतलब मैं डेरिवेशन करूँ तो आप समझ ही नहीं पाएँ कि मतलब मैंने यदि कहीं भी डेरिवेशन में डी ए कास थीटा अपन आर स्क्वायर आएगा तो उसकी जगह मैं क्या रखूँगा, डी ओमेगा। यदि कहीं पर उसमें ओमेगा की वैल्यू आएगी पूरे गोले के लिए तो मैं वहाँ पर क्या रखूँगा, 4 पाई रखूँगा। इसीलिए ये दो डेरिवेशन मैंने आपको पहले बता दिए, दो टॉपिक, कि कहीं भी यदि किसी पूरे गोले के लिए घनकोण की बात होगी तो हम क्या रखेंगे, 4 पाई। ये कैसे होता है, ये ऐसे होता है कि डी ओमेगा इक्वल टू होता है डी ए अपन आर स्क्वायर। फिलहाल तो आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा, इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन ये किताबों में दिया है डी ओमेगा इक्वल टू डी ए अपन आर स्क्वायर। तो यदि हम पूरे के लिए लेते हैं तो ओमेगा इक्वल टू ए अपन आर स्क्वायर। अब किसी गोले के लिए एरिया 4 पाई आर स्क्वायर अपन आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, अर्थात जहाँ भी ओमेगा आएगा वहाँ पर हम 4 पाई रखेंगे, और जहाँ पर भी डी ए कास थीटा आर अपन आर स्क्वायर आएगा वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डी ओमेगा लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता रहा था कि वैद्युत फ्लक्स क्या है। वैद्युत फ्लक्स क्या है, वैद्युत फ्लक्स वैसे मैंने पूरा तो ये बता दिया, लेकिन बस फिर से सुन लीजिए। वैद्युत फ्लक्स फाई ई से डिनोट करते हैं, और किसी भी पृष्ठ के लिए मान लीजिए उसकी एरिया ए है, उसके छोटे से भाग डी ए को लेंगे, उस पर अप्लाइड एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इसके समाकल रूप को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यदि बात किसी बंद पाथ के लिए होगी तो फाई ई सेम रहेगा। यहाँ पर बंद पाथ का एक सिंबल यूज करेंगे, इसके समाकल के चिन्ह पे एक गोला लगाने का मतलब ये है कि ये किसी बंद पाथ के लिए किया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ई डॉट डी। मैं क्यों बंद पाथ के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि गॉस का नियम क्या होता है, किसी भी बंद पाथ के लिए होता है। गॉस का नियम क्या होता है, हमेशा किसी बंद पाथ के लिए होता है। तो चलिए मैं इसकी थ्योरी पे आता हूँ, गॉस का नियम। मैंने आपको 3 चीजें बताई। पहली कि एक डी ओमेगा नाम की चीज होती है, ओमेगा नाम की चीज होती है जिसकी वैल्यू डी ए अपन आर स्क्वायर होती है। मैंने आपको दूसरा चीज ये बताया कि यदि पूरा ओमेगा लेंगे तो हम पूरा एरिया लेंगे अपन आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है 4 पाई। मैंने तीसरी चीज आपको बताया कि यदि इनके बीच कोण थीटा बनेगा तब डी ओमेगा की वैल्यू होगी डी ए कास थीटा अपन आर स्क्वायर। मैंने आपको चौथी चीज ये बताया कि एक फाई ई नाम की चीज होती है जिसको वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, और इसकी वैल्यू होती है किसी खुले पृष्ठ के लिए ए ई
ई डॉट डी ए, ये स्केलर गुणन होता है। और मैंने फाई ई बताया बंद पाथ के लिए, ये भी ई डॉट डी ए ही होता है, लेकिन ये क्या होता है, सिंबल में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है। तो मैंने इन चार चीज़ों को, अब तक मैंने व्याख्या में केवल इन चार चीज़ों की व्याख्या की है आपके सामने, वो इस प्रकार है। तो चारों चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखनी है, उसके बाद हम बताएंगे कि कैसे क्या करना है। चलिए आते हैं गास नियम। गास नियम क्या कहता है कि एक ऐसे पृष्ठ की कल्पना कीजिए, इसको हम कहेंगे गसियन पृष्ठ। क्योंकि देखिए आप गास की प्रमेय पढ़ रहे हैं, गास का नियम पढ़ रहे हैं, तो हमने एक काल्पनिक पृष्ठ लिया है, गोला लिया है, इसको हम कहेंगे गसियन पृष्ठ। तो इसमें ये स्टेटमेंट दी जाती है कि किसी भी बंद पाथ से, किसी भी बंद पाथ में जिस पर आवेश क्या हो, क्यू हो, जिस पर नेट आवेश क्यू हो, उसका उससे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वह उसके आवेश का 1/ε0 गुना होता है। फिर से सुनिए, देखिए वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत बल रेखाओं की माप होती है कि किसी भी क्षेत्र से कितनी वैद्युत बल रेखाएं आ रही हैं, उसको मापन जिसमें करते हैं उसको हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और वैद्युत फ्लक्स को ई डॉट डी ए के स्केलर गुणन से बताते हैं, सिखाते हैं, उसका समाकलन रूप होता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं कह रहा हूँ कि किसी भी बंद पाथ से गुजरने वाला, भाई मैंने बताया कि गास का नियम जो है वो बंद पाथ के लिए है, और बंद पाथ के लिए इसलिए मैंने आपको फाई ई बंद पाथ के लिए बताया, क्या होता है ई डॉट डी ए। तो यही चीज मैं कह रहा हूं कि किसी भी बंद पाथ पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ई डॉट डी ए क्या होता है, वह उस पे संबंधित आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। यही है गास की थ्योरम, और यही है गास के नियम का समाकल रूप। यदि कोई कहे इसका समाकल रूप, देखिए समाकल रूप मतलब समाकलन, समाकलन के रूप में जिसको हम लिखे वही है उसका समाकल रूप। फिजिक्स में कोई भी चीज़ पहले छोटे से पार्ट के लिए निकालते हैं, फिर उसका समाकल रूप निकालते हैं। कभी भी हम चीज़ें, ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पर डी ए लिया है तो आप डायरेक्ट ए लेंगे, आप डायरेक्ट ए नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि आप किसी कोई भी चीज़ छोटी सी, उसके छोटे से पार्ट को लेंगे, उसके बाद पूरा उसका समाकल करेंगे, उसके बाद जो होगा आंसर वो फाइनल आंसर होगा। तो गास का नियम क्या कहता है कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला नेट वैद्युत फ्लक्स, उस पर उपस्थित नेट आवेश और उसके नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्यू क्या है? क्यू चार्ज है, इसमें इसके अंदर जितना भी नेट चार्ज है वो कितना है, क्यू है। ε0 क्या है? ये है निर्वात की विद्युतशीलता। तो चलिए इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। लिखेंगे क्या, माना एक बिंदु आवेश Q एक बंद पृष्ठ में या एक बंद पृष्ठ से संबंधित है, जिसका एरिया क्या है, ए है। वहां पर उपस्थित, इसको अपनी ही भाषा में लिखिए, वहां पर उपस्थित वैद्युत क्षेत्र ई है। तो उसके छोटे से भाग को हम क्या लेंगे, डी ए, जहां पर पॉइंट पी है उससे आर दूरी पर इसका केंद्र है। आर क्या है, इसकी त्रिज्या है। डी ओमेगा क्या है, इसका घन कोण है। क्यू क्या है, इस पे चार्ज है। यहाँ पर उपस्थित आवेश छात्र ई है, और ई और डी ए के बीच में जो कोण है वो क्या है, थीटा है। मानेंगे कि ईटर ई तथा डी ए के बीच कोण जो है वो क्या है, थीटा है। तब आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि आप जानते हैं कि फाई ई इक्वल टू क्या होता है, फाई ई इक्वल टू होता है, फाई पे नहीं आते, ओमेगा पे आते हैं। ओमेगा क्या होता है, ए/r²। बाहर से जितने भी ना जा रहे हैं उसको
उसके लिए सॉरी, अब उसको जो है कैंसलेशन कर दीजिए, जो है उस पर ध्यान मत दीजिए, मेरा दिमाग बार बार उसी बात पे चला जा रहा है। तो डी ओमेगा और डी ए आर स्क्वायर, बाहर से नॉइज आएंगे उसको इग्नोर कीजिए। डी ओमेगा इक्वल टू क्या है, डी ए अपन आर स्क्वायर। अच्छा, तो मैंने आपको बताया कि यदि इनके बीच में कोण थीटा हो तो ये हो जाएगा डी ए कास थीटा अपन आर स्क्वायर। डी ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, डी ए कास थीटा अपन आर स्क्वायर। चलिए, तो डी फाई, अब जहां पर भी डी ए कास थीटा अपन आर स्क्वायर आएगा वहां पर हम डी ओमेगा रख देंगे। तो फाई ई इक्वल टू होता है क्या, इसका समाकलन रूप ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, फाई ई इक्वल टू ई ए कास थीटा, यदि हम पूरा का लें तो फाई ई इक्वल टू, ये तो डी फाई ई इक्वल टू ई डॉट डी ए होता है। एक छोटे से बात के लिए यदि हम फाई ई पूरे की वैल्यू लें तो इसका पूरा एरिया ए कास थीटा, ठीक है। ई हम जानते हैं कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर। ई की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो फाई ई हो जाएगा क्या, फाई ई क्या है, इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। मैंने इसको कई बार लिखा ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, यहाँ पर कंफ्यूज मत रहिएगा कि ये मैंने कैसे लिख दिया, ठीक है। तो फाई इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू कास थीटा। ए, अच्छा ए छूट रहा है क्या बीच में, एक मिनट, ई ए, तो ई की वैल्यू ये होगी ए 1/4 पाई क्यू और ए कास थीटा। अभी भी ये वही है, फाई इक्वल टू ई, इतनी इतनी की वैल्यू ई है, ए कास थीटा। अब लेकिन मैंने आपको बताया था कि डी ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, यदि हम इसके छोटे से पार्ट को लें तो डी ओमेगा क्या होता है, डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। यदि हम इसके छोटे से पार्ट को लें तो ये होता है कितना, डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। तो डी ए कॉस थीटा अपन आर स्क्वायर। यदि हम पूरा एरिया ले, मान लीजिए इसके छोटे से पार्ट को हम लेते हैं, क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू डी ए अपन आर स्क्वायर इंटू कास थीटा। तो डी ए कास थीटा अपन आर स्क्वायर की वैल्यू की जगह क्या रख देंगे हम, इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू डी ओमेगा। डी ओमेगा, आप इससे, जैसे मैंने ये वैल्यू एक छोटे से, डी ओमेगा का मतलब क्या है कि इसके छोटे से पार्ट को ले रहे हैं, और पूरे ए का मतलब क्या है कि हम उसके पूरे एरिया को ले रहे हैं। तो फाई हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू डी ओमेगा, और डी ओमेगा। अच्छा बताइए, यदि पूरी वैल्यू डी ओमेगा के लिए ले हम, यदि पूरी वैल्यू डी ओमेगा के लिए यदि टोटल फ्लक्स निकालें तो फाई ई इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू, तो देखिए साथ में यहाँ पर है ही, डी ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, फाई ई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0। यही कथन भी था कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, उस पर नेट चार्ज आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। आप यहाँ लिख देंगे, इसी को गास की प्रमेय, गास की थ्योरम कहते हैं। फिर से देखिए यहाँ पर कि हमने एक बिंदु आवेश Q लिया है, उससे r दूरी पर एक बिंदु P को माना है, जहाँ पर E और dA के बीच कोण क्या है, डी थीटा है। एक हमने एक छोटे से एरिया को माना है dA, तब हमने लिखा है कि उससे गुजरने वाला फ्लक्स डी फाई ई इंटू डी ए होगा। अब फाई इक्वल टू ई ए कास थीटा होगा, और ई की वैल्यू हम रखते हैं कुलाम के नियम से, वहाँ से कि ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर। पढ़े हैं कुलाम के नियम, कुलाम के नियम में ही इसको डेरिवेशन किया गया था, उसके के अंतर्गत। तो डी ओमेगा इक्वल टू डी ए अपन कास थीटा अपन आर स्क्वायर, जहाँ भी डी ए कास थीटा आर स्क्वायर आएगा वहाँ पर हम डी ओमेगा रखेंगे। देखिए यहाँ पर हमने डी ओमेगा पुट कर दिया, और जहाँ पर डी ए कास थीटा अपन आर स्क्वायर आया है वहाँ पर हमने डी ओमेगा रख दिया। और डी ओमेगा की पूरी वैल्यू क्या होगी,
पूरी वैल्यू अपान आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, क्या वैल्यू आएगी इसकी 4 पाई, तो 4 पाई रख देंगे, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है,